नहीं होगा, मुताला नहीं होगा, आपकी आँख नहीं होगी, तो आप चीज़ों को देखने और पढ़ने से महरूम रहते हैं। पहले रोज़ गालबन वाटर स्ट्रीट के बाहर से एक फेरी चलती है जो चलती है जिसमें आज़ादी की तरफ। तो मैंने पहला सवाल किसी से ये पूछा, अंग्रेजी भी उस वक्त नहीं आती, अभी भी नहीं आती है, कि यार ये कैसे लोग हैं कि पूरे की पूरी फीस को उठा के उन्होंने पानी में कैसे लगा दिया। आप ये देखें 20-21 साल के किसी नौजवान को जो एक ऐसे मुल्क से आया जहाँ वो रहता है, जहाँ वो पढ़ा है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ रावल डैम था या नाला कौन था जो यानी की वजह से बढ़ जाता है। अब उसके लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी कि मुजस्मे आज़ादी को देखा है और लोगों से पूछा कि यार इन्होंने पानी में इसको कैसे लगा दिया। तो ये मेरा अमेरिका से पहला तारुफ था और मैंने उस बात को ये समझा कि ये इस मुजस्मे आज़ादी की गूंगी हिजरत है, जिसको तकरीबन मैंने 45 साल के बाद इस किताब की सूरत में, गूंगी हिजरत की सूरत में, इस शेर के साथ लिखने की कोशिश की कि गूंगी हिजरत पाँव से मेरे लिपटी रहती है, गूंगी हिजरत पाँव से मेरे लिपटी रहती है, 7 समंदर पार से बोले मेरी चुप का शोर। इत्तेफाक से मुझे आप जिस मुल्क के वासी हैं, यहाँ पढ़ने का काम करने का मौका भी मिला। जिंदगी के बहुत से रुख मैंने देखे, लेकिन एक रुख जो मेरे यहाँ अभी तक मेरे अंदर से नहीं निकल पाया, वो उस शख्स का दुख है जो मजबूरी में अपना मुल्क छोड़ के आया और यहाँ पर बस के, जो उसकी हिजरत की बातें हैं और जो कहानियाँ हैं, वो मैंने कहीं कोशिश की है कुछ शेरों में आपको अपडेट्स करूँगा। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि कभी कभी मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि मोजिज़ा ये है कि मंजिल के निशान तक पहुँचे। मोजिज़ा ये है कि मंजिल के निशान तक पहुँचे, बर्फ के लोग भी सूरज की जहां तक पहुंचे। मोजिज़ा ये है कि मंजिल के निशान तक पहुंचे, बर्फ के लोग भी सूरज के जहां तक पहुंचे। और कितने मट्टी के बदन तेज हवाओं के तुफैल, कितने मट्टी के बदन तेज हवाओं के तुफैल, कागजी नाव में पानी के मकान तक पहुंचे। क्या बात है। कितने मट्टी के बदन तेज हवाओं के तुफैल, कागजी नाव में पानी के मकान तक पहुंचे। और मैं के जुल्मत में मुकफ्फल हूँ कभी मेरे खुदा, मैं के जुल्मत में मुकफ्फल हूँ कभी मेरे खुदा, सुबह की पहली किरण मेरे मकान तक पहुंचे। और वासिफ साहब देखिएगा जरा शेर कि हम वो नादान के पत्थर के खिलौने, हम वो नादान के पत्थर के खिलौने लेने, घर से निकले भी तो शीशे की दुकान तक पहुंचे। हम वो नादान के पत्थर के खिलौने लेने, घर से निकले भी तो शीशे की दुकान तक पहुंचे। और जिसने पहनाया है शीशे का लिबादा उसको, पत्थरों का वो अकेला ही खुदा हो जैसे। और यूं सजा देते हैं तहरीर के हथियारों से। मोहसिन जही साहब, लोधी साहब क्या आपने गौर कीजिएगा, यूं सजा देते हैं तहरीर के हथियारों से, जिस अखबार के कागज का बना हो जैसे। यूं सजा देते हैं तहरीर के हथियारों से, जिस अखबार के कागज का बना हो जैसे। और मैं
आप तमाम अहबाब का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 6 शेरी मजमूए हैं। अगर जनाब सदर आपकी मेहमान खुसूस साहब आपकी इजाज़त हो और भट्टी साहब अगर आप इसके साथ फरमा दें तो मैं हर किताब में से आपको एक एक गज़ल सुना दूँ तो शायद कुछ गुजारा हो जाएगा। ये जो मेरा पहला मजमूआ था शहर नारसा, असल में अब बुढ़ापा जो है वो रींग रींग के आ पहुंचा है। वो भट्टी साहब कहते हैं वो सारे जवानों से ज्यादा जवान नजर आ रहे हैं आप। वो तो देखो क्या कौन रहा है यहाँ पर। हाँ, ये भी देखें। सही बात जैसे शेर सुनिए जी। शायरों शेर कि दरिया रुका हुआ था मगर मैं सफर में था। दरिया रुका हुआ था मगर मैं सफर में था। एक रोशनी का अक्स भी मेरे हुनर में था। ओढ़ा हुआ था सच का लिबादा वजूद ने, लेकिन शऊर झूठ के अंधे नगर में था। ओढ़ा हुआ था सच का लिबादा वजूद ने, लेकिन शऊर झूठ के अंधे नगर में था। हर रास्ते की धूल परों में समेट कर, हर रास्ते की धूल परों में समेट कर अनजान मंजिलों का परिंदा सफर में था। और बाजार में थी हंसते चिरागों की रोशनी, बुझते हुए दिए का धुआं मेरे घर में था। बाजार में थी हंसते चिरागों की रोशनी और उतरी थी रात शहर में आंसू लिए हुए। एक काफिला शहर का कहीं रह गुजर में था। और ताहिर मेरे वजूद की बोली तो दे गया, शायद वो अपनी जात के नीलाम करना था। ताहिर मेरे वजूद की बोली तो दे गया, शायद वो अपनी जात के नीलाम करना था। और दो शेर देखिएगा कि धागे खुशी के अपने बदन से लपेट कर जख्मों की बस्तियों में रहे आप दीदा लोग। धागे खुशी के अपने बदन से लपेट कर जख्मों की बस्तियों में रहे आप दीदा लोग, और मेरे लहू को छीन के बाजार में बिके। मेरे लहू को छीन के बाजार में बिके, ताजिर मेरे शऊर के ताहिर नतीजा लोग। देखिएगा नक्शा, नदियों के पानी में चूड़ियां खनकती हैं। नदियों के पानी में चूड़ियां खनकती हैं। दर्द की रवानी में चूड़ियां खनकती हैं। याद जब वो आती है सांस बजने लगते हैं। प्यार की निशानी में चूड़ियां खनकती हैं। याद जब वो आती है सांस बजने लगते हैं। प्यार की निशानी में चूड़ियां खनकती हैं। एक धनक उतरती है उसके साथ आंगन में। एक धनक उतरती है उसके साथ आंगन में। रंगे आसमानी में चूड़ियां खनकती हैं। और लफ्ज गुनगुनाते हैं सुबह के उजाले में। हुस्ने नौजवानी में चूड़ियां खनकती हैं। और आप में से अगर किसी का ताल्लुक पेशावर से हो, जिसका ताल्लुक पेशावर से है, ये शेर उसके लिए है। आज याद रफ्ता ने सैर की पेशावर की। आज याद रफ्ता ने सैर की पेशावर की। अब भी किस्सा खानी में चूड़ियां खनकती हैं। आज याद रफ्ता ने सैर की पेशावर की। अब भी किस्सा खानी में चूड़ियां खनकती हैं। जब अलाव रोशन हो
लोग बैठ जाते हैं। यहाँ तो खैर अलाव नजर नहीं आ रहा मुझे। जब अलाव रोशन हो लोग बैठ जाते हैं, रात भर कहानी में चूड़ियाँ खनकती हैं। रात भर कहानी में चूड़ियाँ खनकती हैं। और है यकीन गुमा जैसा, और गुमा यकीन जैसा। है गुमा, है यकीन गुमा जैसा, और गुमा यकीन जैसा। किसकी खुशगुमानी में चूड़ियाँ खनकती हैं। किसकी खुशगुमानी में चूड़ियाँ खनकती हैं। इंतजार करता है आज भी तेरा ताहिर, अब भी रुत सुहानी में चूड़ियाँ खनकती हैं। सबको जवाब कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया जी। मेरी तीसरी किताब का नाम है खाना बदोशा। उसका एक शेर जो है वो पूरी कहानी में आता है। माशाल्लाह। ख्वाबों का अब कहाँ पर जाने शजर उगेगा। ख्वाबों का अब कहाँ पर जाने शजर उगेगा। कुछ बीज बो रही है खाना बदोश। वाह 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 वाह। कुछ बीज बो रही है क्या कहने खाना बदोश। क्या कहने ये गजल मैं पेश कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे माफी का खासगार हूँ कि अगर किसी को ये गजल समझ ना आए, क्योंकि ये थोड़ी सी बकरी टाइप की मैंने लिखने की कोशिश की है। अर्ज करता हूँ, शेर सुनिएगा। कैसा लहजा था किस हाल में वो रही एक ही सांस में। कैसा लहजा था किस हाल में वो रही एक ही सांस में। कहने वाली कहानी मेरी कह रही एक ही सांस में। कैसा लहजा था किस हाल में वो रही एक ही सांस में। कहने वाली कहानी मेरी कह गई एक ही सांस में। और ये भला क्या कि एक घूंट अपने अंदर उतरता रहेगा। ये भला क्या कि एक घूंट अपने अंदर उतरता रहे। मैं अगर तूने पीनी है तो सारी पी एक ही सांस में। एक ही सांस में। और एक ही सांस में है समाया हुआ ये जहां है खुदा। एक ही सांस में है समाया हुआ ये जहां है खुदा। हमने सारी खुदाई तेरी देख ली एक ही सांस में। हमने सारी खुदाई तेरी देख ली एक ही सांस में। और जितने भी अहले महफिल थे मुंह वो मेरा देखते रह गए। बस में उनकी तारीफ कुछ ऐसे की एक ही सांस में। और उनके होंठों का लम्स ऐसे चेहरे पे महसूस होता रहा। हमने सारी हयात यूं ही काट ली एक ही सांस में। उनके होठों का लम्स ऐसे चेहरे पे महसूस होता रहा। हमने सारी हयाती यूं ही काट ली एक ही सांस में। एक ही सांस में हमने ताहिर सभी कुछ कहा आपसे। जो भी कहना है कह दीजिए आप भी एक ही सांस में। क्या कहना एक ही सांस में। मैं जो पीछे रात से खाना खा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेहरबानी खाना ज़रूर खाएं लेकिन खामोशी इख्तियार करें ताकि शायर को सुन लें। बहुत शुक्रिया। हम सब लोग जो हैं वो कोविड के अजाब से गुजरे हैं और 2-3 बरस तो कोविड ने हम सबका मिलना जुलना मतरूफ किए रखा। तो उस पर मैंने कुछ उस वक्त शायरी की थी जो मेरे
ख्याल के मुताबिक आज भी रेलेवेंट है। तमाम उम्र का दुख था वबा के मौसम में, तमाम उम्र का दुख था वबा का मौसम में, मैं इसलिए भी था रोया वबा के मौसम में। कल आसमान जो चीखा वबा के मौसम में, सभी ने रास्ता बदला वबा के मौसम में। वाह 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 कल आसमान जो चीखा वबा के मौसम में, सभी ने रास्ता बदला वफा के मौसम में। और सिसकती प्यास जमीन बुर्द हो गई ऐसे कि दरिया रो पड़ा सारा वबा के मौसम में। सिसकती प्यास जमीन बुर्द हो गई ऐसे कि दरिया रो पड़ा सारा वबा के मौसम में। और तुम्हारी आंख की अफसुर्दगी से टूट गया जो एक सपना बुना था वबा के मौसम क्या में। अच्छा है, क्या कहता है, वाह 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 तुम्हारी आंख की सुभान अफसुर्दगी से टूट गया जो एक सपना बुना था वबा के मौसम में। मेरी खताओं को मालिक मेरा मुआफ करे, दुआ को हाथ उठाया वबा के मौसम में। वाह क्या कहने। दुआ को हाथ उठाया वबा के मौसम में। न इम्तहान पे अब इम्तहान ले मौला कि सजदा रेस है दुनिया वबा के मौसम में। न इम्तहान पे अब इम्तहान ले मौला कि सजदा रेस है दरिया वबा के मौसम में। उजाला नूर का फैला है आसमानों पर, जमीन का रंग भी बदला वबा के मौसम में। क्या कहने। और शजर ने ओढ़ लिया है गिलाफे बरगे नौ कि बरगे खुश्क है तन्हा वबा के मौसम में। क्या कहने। और ये शेर देखिएगा फाइक साहब, मैं खाली हाथ तेरी बारगाह में आ पहुंचा, करम हो मुझ पे खुदाया वबा के मौसम में। मैं खाली हाथ तेरी बारगाह में आ पहुंचा, करम हो मुझ पे खुदाया वबा वबा के के मौसम। और मेरी नवा में तुम ढूंढ मुफलिसी का अक्स, हिसाब सबका है अपना वबा के मौसम में। हिसाब सबका है अपना वबा के मौसम में। डॉक्टर एजाज साहब, ये शेर जरा आपकी तवज्जो चाहता है कि हमारे मिलने पे कदगन लगी थी, वरना मैं मोहब्बतों को भी पाता वबा के मौसम में। दोबारा पढ़े साहब, दोबारा। हमारे मिलने पे कदगन लगी थी, वरना मैं मोहब्बतों को भी पाता वबा के मौसम में। बस आसमान और जमीन पर खुदा का चर्चा है, क्या कहने। हर एक तरफ उसे देखा वबा के मौसम वबा के मौसम। में। बस आसमान और जमीन पर खुदा का चर्चा है, हर एक तरफ उसे देखा वबा के मौसम। वबा के मौसम में। और उसी को ओढ़ के बैठा हूँ अपने गुजरे में, उसी को ओढ़ के बैठा हूँ अपने गुजरे में। यही कबाए दरीदा वबा के मौसम में। और जमीन पे बोझ था ताहिर मेरे गुनाहों का, मैं अपना दर्द ना लिखता वबा के मौसम में। अपना दर्द ना बासिफ साहब ने और कुछ दोस्तों ने मेरी नज़मों का जिक्र किया, मोहसिन जहीर ने भी। तो मैंने 2021 में जब मेरी उम्र 66 बरस होने लगी, तो मैंने जरगमाले खाक के नाम से एक किताब तरतीब दी, जिसमें 66 गज़लें, 66 नज़में और 66 शेर थे। उसमें एक ऐसी नज़्म है जिसका ताल्लुक जो है वो डॉक्टरों से है। और मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, अगर डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त हो जी जरूर, तो वो मैं हमें इनकी आदत है। अच्छा आदत करें। चलिए, अगर आपको आदत है तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने सुनी वो चूड़ियाँ खनकती हैं, तो चूड़ियाँ खनकती हैं कि दूसरी किस्त है वो मैं आपको सुना देता ठीक, वो हूँ। डॉक्टर वाली से। डॉक्टर वाली
प्लीज इरशाद। अरे बात इस नज़्म का नाम है अय्या कना बुदू। दूसरी किताब में ना हो। भैया का नाम तो ठीक है, मैंने सोचा था ये ना हो कलमा शहादत, डॉक्टर की नजर है ना, उसका दिलवान हो कलमा शहादत, वो भी आई। मानो लेट हो गया। बहुत देर है, इसी लेट हो गया। बहुत देर है। एक और सुना दें। चले मैं इस नज़्म का उन्वान है कंचे। आप में से अगर कोई माइक ले लें। कंचे बंटे। बंटे गोलियां। खुदाए ज़ुल-जलाल का लाख लाख शुक्र है कि उसकी रहमतों का साया कायम है। मगर जब कभी तन्हाई में मुझे मायूसी की दलदल में धकेलने की साजिश करती है तो मेरे अंदर बैठा हुआ मासूम बच्चा कलकारियाँ मारकर बाहर आ जाता है और मेरी उंगली पकड़कर मुझे किताबों से भरी कद्दे आदम शेल्फ के सामने खड़ा करके किताबों के दरमियान छुपाई हुई कांच की एक खुशनुमा बोतल निकाल कर मुझे कारपोर्ट में धकेल देता है। अरे ये क्या, कसरे जहाना में दाखिल होने वाले मेरी इयादत को मेरे सहाफ़ी दोस्त इस मरीज को एक छोटे बच्चे की तरह घुटने के बल बैठकर कंचे खेलते देखकर शशोपंज में उन्हें शायद मालूम नहीं कि मायूसी के इस कैक्टस को बाबे ने अपनी विल पावर से और कंचों की मदद से शिकस्त पाश की है। कंचे मेरा हथियार जिससे खेलने के लिए मुझे अपने पाँव की सलामती यकीनी बनानी है। मुझे गुजरी कल याद है जब मैं 24 घंटे में एक आग पर अपने जख्मी पैरों पर खड़ा होने की खातिर कितने ही सहारों का मुझे मैं आपको वो जो किस्त नंबर 2 है ना जी, चूड़ियाँ खरीदती हैं, वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। मोतिये के हार में चूड़ियाँ खरीदती हैं, मोतिये के हार में चूड़ियाँ खनकती हैं, धीरे धीरे प्यार में चूड़ियाँ खनकती हैं। उनको तो खबर नहीं उनका हाल कैसा है, उनको तो खबर नहीं उनका हाल कैसा है जिनके इंतजार में चूड़ियाँ खनकती हैं। उनको तो खबर नहीं उनका हाल कैसा है जिनके इंतजार में चूड़ियाँ खनकती हैं। अजनबी से लम्स का अजनबी सा है नशा, अजनबी से लम्स का अजनबी सा है नशा, अजनबी खुमार में चूड़ियाँ खनकती हैं। अजनबी से लम्स का अजनबी सा है नशा, अजनबी खुमार में चूड़ियाँ खनकती हैं। असल में तो रोती हैं तुझको याद करके जो हिजर के हिसार में चूड़ियाँ खनकती हैं। असल में तो रोती हैं तुझको याद करके जो हिजर के हिसार में चूड़ियाँ खनकती हैं। ताहिर अब के हो गया मेरे दिल में दफन जो सीने के मज़ार में चूड़ियाँ खनकती हैं। सीने के मज़ार में चूड़ियाँ खनकती हैं। और पिछले बरस पाकिस्तान के
75 साल मुकम्मल हुए। जश्न अलमासी पे सबने अपना अपना हिस्सा डाला। खाक नशीन ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने 75 गज़लें और 75 शेरों के मुश्तमिल ये 5वीं किताब रश्क अखलाक जो है, ये मैंने तरतीब दी। इसमें एक गज़ल मैं आपको सुनाऊंगा और फिर उसके बाद अब तक के जितने मेरे मजमूए हैं उन सब के नाम ये गज़ल का हिस्सा है, वो मैं आपको उसका उसका बचपन, बातें, झूमर, शोखी चेहरा भूल गए, आंखों में जो नक्श हुआ था एक एक नक्शा भूल गए ना। भूल गए ना प्यार की शिद्दत, चाहत, हसरत, अरमा दिल के, उसको मरकर पा लेने का अपना वादा भूल गए। भूल गए ना प्यार की शिद्दत, चाहत, हसरत, अरमा दिल के, उसको मरकर पा लेने का अपना वादा भूल गए ना। चौधरी तनवीर साहब, ये आप जरा गौर कीजिएगा इस शेर पे कि आप शेर देखिए। अपने हर एक ख्वाब की खातिर, ख्वाबों की ताबीर की खातिर, अपने हर एक ख्वाब की खातिर, ख्वाबों की ताबीर की खातिर, बीवी बच्चे बेटी बेटा सारा कुंभा भूल गए। हिजरत की सारी कड़वाहट रखी है महफूज मगर तुम, उसके प्यार की धीमी बातें मीठा लहजा भूल गए ना। किसकी याद बसाई दिल में, किसका अक्स रहा आंखों में, दिल और आंखों का जो भी था हर एक रिश्ता भूल गए ना। और उसके सुख में शामिल थे तुम, दुख का साथी कौन बना था, उसका हंसना याद रहा है, उसका रोना भूल गए। उसके सुख में शामिल थे तुम, दुख का साथी कौन बना था, उसका हंसना याद रहा है, उसका रोना भूल गए ना। और असद साहब, ये शेर मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। एक नजर तो डालो खुद पर, इश्क ने क्या से क्या कर डाला। एक नजर तो डालो खुद पर, इश्क ने क्या से क्या कर डाला। ये एपक के साथ आपका इश्क है। एक नजर तो डालो खुद पर, इश्क ने क्या से क्या कर डाला। कपड़े जूते रोज संवरना, कंगी शीशा भूल गए ना। कपड़े जूते रोज संवरना, कंगी शीशा भूल गए ना। और पीरी में भी आकर ताहिर रब से शिकवा कर बैठे थे। पीरी में भी आकर ताहिर रब से शिकवा कर बैठे तुम, अपनी करनी याद नहीं ना, अपना बोया भूल गए हो, अपना बोया भूल गए। ये देखिएगा, जिंदगानी ने हमें बख्शा है ये इदराक भी, यरगमाले खाक भी, पर गुर्दे अखलाक भी। जिंदगानी ने हमें बख्शा है ये इदराक भी, यरगमाले खाक भी, पर गुर्दे अखलाक भी। अब भटकने का उन्हें मिलता नहीं मौका कहीं, हो गई खाना बदोश आंखें बड़ी चालाक थी। हो गई खाना बदोश आंखें बड़ी चालाक थी। क्या कहने। और गूंगी हिजरत का भी रब ने हमको बख्शा था शऊर। गूंगी हिजरत का भी रब ने हमको बख्शा था शऊर, यानी हमने छू के देखे आसमां भी खाक भी। जानी हमने छू के देखे आसमां भी खाक भी। और अब तो शहरे नारसा का जिक्र उनके लब पे है। अब तो शहरे नारसा का
जिक्र उनके लब पे है, हो गए कलाश गोया साहिब इमलाक। क्या कहने, क्या कहने। हो गए कलाश गोया साहिब इमलाक भी। और ये सफर ताहिर सुखन का हो मुकम्मल रब करे। जिंदगी कुछ मेहरबान है और कुछ सफाक भी, क्या कहने। और कुछ सफाक भी। Don't forget to like, comment and subscribe.